खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल, तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है प्रमुख व्यक्तित्व से रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास चल रही है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग जो है इतने भागों में पढ़ेंगे और ये पहला चैप्टर था भारत के गवर्नर जनरल। की क्लास हम लोग समाप्त कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर आप देख रहे होंगे 1857 की क्रांति, ये भी समाप्त हो गया है। आज तीसरा चैप्टर जो है प्रमुख व्यक्तित्व से रहेगा। ये दो भागों में वीडियो रहेगा। पहले भाग आज वीडियो दे रहे हैं, इसके बाद ठीक है। डेली आपकी क्लासेस जो है कम से कम 2-3 क्लासेस अब जो है रेगुलर क्लास चलेगा। और अभी कुछ वर्क चल रहा था, लेखन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से मैं आ नहीं रहा था क्लास लेने। अब पर डे क्लास लेने आऊंगा, ठीक है। और एग्जाम डेट आप लोग का प्रस्तावित, आपको मालूम हो चला क्या होगा, प्रस्तावित है, निर्धारित नहीं है, याद रखिएगा। 2022 से हम लोग भी क्लास ले रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से। पुराने लोग साथी जो हैं देख भी रहे होंगे। तो ये प्रस्तावित डेट इन्होंने कई बार दिया और सुन के भाई एक बार 15 फरवरी को, तो चुनाव बाद ऐसे करके, तो दिसंबर में, तो जनवरी में, ऐसे करके। तो जब तक निर्धारित डेट न आ जाए क्या कहा जाए। फिर भी आप उस डेट को मान के चलिए, तैयारी करिए और उस डेट को हो जाए तो अच्छी बात है। 2 महीने से भी कम समय बचे हैं। तो आइए इस चैप्टर को देखते हैं, प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले आप जानिएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित ये पत्रिका किसकी है, पुस्तक किसका है, ये कथन किसका है, ये इस कथन से किस व्यक्ति का संबंध है, ऐसे करके तमाम प्रश्न आते हैं। तो वो उस प्रश्नों को हल करने के लिए ये प्रमुख व्यक्तित्व की क्लास है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी होता है और इससे प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबुल कलाम आजाद के विषय में पढ़ेंगे और इनके एग्जाम में, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनकी पत्रिका, तो अल हिलाल पहली पत्रिका, वल हिलाल दूसरी पत्रिका, याद रखिएगा। और इनकी एक पुस्तक है इंडिया मीन्स फ्रीडम, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा, अबुल कलाम आजाद। इनका एक कथन था जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का विभाजन मेरी लाश के विभाजन के बाद होगा। यह कथन किसका है? तो अबुल कलाम आजाद जी का, याद रखिएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस दौरान जो है 1 वर्ष बीतने पर अध्यक्ष बदले नहीं गए थे। तो ये बहुत लंबे दिनों तक कहा जाता है कि सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष रहने वाले जो है यही थे, ठीक है। इनके विषय में पहला पॉइंट क्या आता है कि पहले ये चीज देख लीजिएगा, ये मक्का में इनका जन्म हुआ था और देवबंद स्कूल जो है सहारनपुर में जो है इन्होंने जो है शिक्षा लिया था। एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछ दिया था कि देवबंद स्कूल कहाँ है, याद रखिएगा। इस देवबंद स्कूल के विषय में पूछा हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ है, सहारनपुर में है। और किनकी शिक्षा से संबंधित है? अबुल कलाम आजाद का। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में हुआ था, ठीक है। ऐसे प्रश्न आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसका जन्म मक्का में हुआ था। तमाम प्रश्नों को बना सकता है एग्जामिनर। और नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आजाद थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक दिनों तक रहने वाले अध्यक्ष भी कौन है? अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। इनका नारा याद रखिएगा। नारा पहला है कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, ठीक है। यह किसका कथन था? तो अबुल कलाम आजाद का है। शिमला सम्मेलन एक दुर्घटना है, यह भी कथन किसका है? अबुल कलाम आजाद का, ठीक है। याद रखिएगा, जो लोग भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे, आप देख भी रहे होंगे, बिल्कुल आप आराम से पढ़िए जैसे मैं बता रहा हूं। और पूरी कोशिश जो है, दशकों का पढ़ाने का अनुभव जो है, मैं अपनी ताकत इसमें लगा दिया हूं। कुछ लेखन वर्क का कार्य चल रहा था, इसीलिए बीच में नहीं आ रहे थे। नेक्स्ट आप देखेंगे दादा भाई नौरोजी के विषय में प्रश्न आता है। दादा भाई नौरोजी पारसी जाति के थे, याद रखिएगा। पारसी जाति के विषय में आप लोग जानते ही होंगे कि जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके शरीर के जो है भागों को खुले स्थान पे या कहीं रख दिया जाता है और उनके मरे शरीर को भी पशु पंछी भी खा लेते हैं, तब जाके उनका संस्कार जो भी करते होंगे लोग। तो दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा जाता है कि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के, याद रखिएगा, प्रथम भारतीय सदस्य से कह सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य, याद रखिएगा। पारसी धर्म से संबंधित था इनका जन्म और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, इनको उपाधि दी गई थी जो अक्सर पूछा जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किनका है? तो दादा भाई नौरोजी का है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन निकासी का सिद्धांत, याद रखिएगा, ड्रेन ऑल वेल्थ, ठीक है। कहा जाता है, ये कहते थे कि अंग्रेजों को जो आप कर दे रहे हैं, अंग्रेजों को कर देंगे तो टेम्स नदी के किनारे वो वर्षा करेगा, याद रखिएगा। टेम्स नदी कहाँ है? लंदन के किनारे है, यानी ब्रिटेन में वर्षा करेगा। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, धन निकासी का सिद्धांत दिया था, ठीक है। किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय निकाले थे, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय किसने निकाला था? पहली बार दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। और 1867-68 में, याद रखिएगा, ये जो है राष्ट्रीय आय निकाले थे। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले गरीबी का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, जेल में बंद कैदियों के आधार पर इन्होंने किया था। नेक्स्ट आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में आईएनसी में कांग्रेस का नाम इन्होंने दिया था। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है, तो संघ के जगह पे कांग्रेस नाम इनके ही सुझाव पे आया। प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस का नाम किसने दिया था? तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इनके विषय में पूछा जाता है। क्या? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक किनका है? दादा भाई नौरोजी का है। धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। आप पूछा जा सकता है कि भारत के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 1867-68 में, याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले जो है आय किसने निकाला था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही निकाला था, ठीक है, इस चीज याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू, याद रखेंगे आप, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू पेशे से वकील थे और इनकी पत्नी का नाम स्वरूप रानी था, ठीक है। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज के विषय में जानते होंगे आप। आईएनसी के अध्यक्ष 1919 में अमृतसर अधिवेशन में, याद रखिएगा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1919 में अमृतसर अधिवेशन में, और 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में। बिल्कुल मेन पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी को के नोट्स में मैंने शामिल किया है। बिल्कुल अनावश्यक चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं किया गया है, जो एग्जाम में आए आप आराम से कर जाएंगे, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष कितनी बार बने थे? 2 बार, 1919 में, 1928 में, याद रखिएगा। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में, 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। नेक्स्ट आप देखेंगे 1923 में स्वराज पार्टी का इन्होंने गठन किया था CR दास के साथ मिलकर, और 1928 में नेहरू रिपोर्ट इन्होंने दिया था। यही स्वराज पार्टी आगे चल के जो है कांग्रेस में मिल जाती है, और जो है जिस पैक्ट के तहत मिलती है उसे गांधीदास पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पत्रिका याद रखिएगा, मोतीलाल नेहरू की पत्रिका का नाम था इंडिपेंडेंट, और इनकी पुस्तक का नाम था द स्ट्रगल ऑफ स्वराज, ठीक है। 1930 में आनंद भवन, जहां ये रहते थे, आनंद भवन को कांग्रेस को दे दिए। उसके बाद आनंद भवन स्वराज भवन जो है कहलाया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे वल्लभ भाई पटेल के विषय में। गुजरात के निवासी थे और इनकी उपाधि भारत के लौह पुरुष और भारत के बिस्मार्क, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, इन्हीं के याद में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे बारदौली। बारदौली गुजरात में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था इन्होंने, और जब ये आंदोलन सफल हो गया, यानी टैक्स कम हो गया था, तो वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दिया था। तब इनका नाम क्या पड़ गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसी समय मूल अधिकार पास हुआ था, याद रखिएगा, मूल अधिकार पास हुआ था। मूल अधिकार की संख्या 7 था, ठीक है। अब कितना है? 6 है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, याद रखिएगा, उप प्रधानमंत्री और भारत के प्रथम सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई नाम नहीं है, पद नहीं है, ये बनाया जाता है, और प्रथम यही बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आखिरी बार लाल कृष्ण आडवाणी जी भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में। रविंद्रनाथ टैगोर की उपाधि क्या थी? गुरुदेव उपाधि थी। इन्हें भारत का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 में थे। साहित्य के क्षेत्र में इनको जो है
गीतांजलि पुस्तक पे, यानी भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। तो किस पुस्तक पे दिया गया? तो गीतांजलि पुस्तक पे दिया गया भारत में। वैसे विश्व में पूछेगा कि विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्व में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार डब्ल्यू रंटोजन को दिया गया था। याद रखिएगा, डब्ल्यू रंटोजन को कब दिया गया? तो 1901 में दिया गया। किस लिए दिया गया? तो एक्स कीड़ों की खोज के लिए दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक गोरा और जो है शिक्षा, याद रखिएगा। और भी पुस्तकें हैं, लेकिन गोरा और शिक्षा किसका? रविंद्रनाथ टैगोर को टीवी सीरियल बनाया गया है इस गोरा पे। 1919 में जालियांवाला बाग कांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस कर दिया था। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही जो है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था और इन्होंने उनको गुरुदेव की उपाधि दिया था। और ये क्या थे? प्रकृतिवादी थे। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, ये प्रकृतिवादी थे। और जैसे एजुकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, ये टेस्ट सीरीज के विषय में बताना चाहेंगे। ये टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर सामान्य ज्ञान के पेपर के लिए बहुत ही रामबाण है। याद रखिएगा, कुल इसमें 828 कंटेंट हैं। इसमें टेस्ट आपको लगभग 349 है और पर डे इसमें कुछ न कुछ बढ़ता ही रहता है। रोज टेस्ट होता है, रोज रात को 9 बजे टेस्ट होता है। याद रखिएगा, वीडियो 172 है और पीडीएफ 307 है। याद रखिएगा, ई पीडीएफ है, ई पीडीएफ इसमें आपको 307 है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये टेस्ट बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेगा। जो लोग इसे परचेज नहीं किए हैं, परचेज कर लेना चाहिए। और जितने भी क्वेश्चन है मोबाइल पे, उसको कम से कम 2 से 3 बार पूरा अपडेट कर लीजिए, बार बार उसको पढ़ लीजिए। कोई डाउट हो तो पूछिए उसमें चैट बॉक्स से। तो क्या होगा, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। ये टेस्ट याद रखिएगा, इस टेस्ट में तैयार कैसे किया गया? पहले ई पीडीएफ तैयार किए गए हैं, उसी ई पीडीएफ पे वीडियो तैयार किए गए हैं, उसी वीडियो पे जो है आपको फिर जो है वीडियो वाइज टेस्ट है, फिर फाइनल टेस्ट है, तब जाके जीएस पेपर में पूर्णता आएगी। इसमें आपको क्या मिलेगा? ई पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेगा। 2014 से लेकर अब तक के साल भर पेपर मिलेंगे। याद रखिएगा, बिल्कुल इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, भी प्रैक्टिस सेट पर डे मिलता रहता है। इसमें ऑर्गेनाइज क्लास बिल्कुल सीक्वेंस से सिलेबस के अनुसार ही क्लास मिलेगा। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं होते हैं, कुछ अनलिस्टेड कर दिए जाते हैं। और टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मॉडल पेपर, यूनिट वाइज टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट, कुल मिला के 349 टेस्ट अभी तक है और ये बढ़ता रहेगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी बात कि आपको पर डे अपना रैंक देखने का मौका मिलेगा। यानी रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में 3 घंटा में जब भी आपके पास टाइम हो, आप एक टेस्ट आएगा। टेस्ट किस चीज पे होगा? सुबह उसकी नोटिफिकेशन दे दी जाती है, आपको उस पीडीएफ पढ़ के रात को टेस्ट देना होगा। उसके बाद जो व्यू ऑप्शन में जाके आप अपना रैंक देख सकते हैं, किस रैंक पे आपके जो है नंबर कितने हैं, किस रैंक पे हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए प्ले स्टोर में आप डाउनलोड कर सकते हैं, या ये नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पे फार टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे क्लास आगे देखते हैं। ये पुस्तक चाहे तो ले सकते हैं 249 का, और ये 499 की भी एक पुस्तक है। और ये जो है टेलीग्राम लिंक है, जो लोग कोर्स को परचेस किए हैं उनके लिए भी, जो नहीं किए उनके लिए भी एक न्यूज था। डेली फ्री में टेस्ट होता है, आप चाहें तो इस पे ज्वाइन कर सकते हैं और इसको जो है टेस्ट में भाग लेंगे, आपकी जानकारी कुछ न कुछ बढ़ेगी। व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे तो आप जुड़ सकते हैं। ये पुस्तक भी चाहे तो मंगा सकते हैं। आइए देखते हैं लाला हरदयाल के विषय में। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में इन्होंने किया था। इसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था। गदर पार्टी ये गदर पत्रिका निकालते थे, गुलरुखी और उर्दू भाषा में ये निकालते थे गदर पत्रिका। याद रखिएगा, इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना इन्होंने किया था। पूछा जा सकता है कि इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना किसने किया था? तो लाला हरदयाल ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में देखते हैं। आइए, दलितों के प्रमुख नायक व प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनके समाचार पत्र का नाम पहला बहिष्कृत, दूसरा भारत और तीसरा जनता था। याद रखिएगा, 1923 में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त किए थे। देश के आजादी के बाद प्रथम कानून मंत्री बने थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय मजदूर संघ और अनुसूचित जाति महासंघ तथा के ये अध्यक्ष से। याद रखिएगा, प्रश्न क्या पूछेगा कि भारतीय मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस धर्म को मानते थे? तो बौद्ध धर्म को मानते थे। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। महू मध्य प्रदेश में हुआ था। 18 अप्रैल को जो है समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, अम्बेडकर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है सर सैयद अहमद खां के विषय में आप देखेंगे। सर सैयद अहमद खां का जन्म दिल्ली में हुआ था। याद रखिएगा, इनकी पत्रिका का नाम था तहजीब उल
क्लार्क, और इनके पुस्तक का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद, इनके पुस्तक का नाम था। ठीक है, ये स्थापना किए थे या संस्थापक थे साइंटिफिक सोसाइटी के, ये जो है इन्होंने स्थापना किया था कलकत्ता में, और मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में जो है इन्होंने भी स्थापना किया था, जिसका 1920 में नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया था। ठीक है, इन्होंने देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना किया था। इनका एक कथन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो सुंदर आंखें हैं, किसका कथन है? सर सैयद अहमद खां का कथन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मोहम्मद इकबाल के विषय में। प्रश्न क्या है कि 1930 में इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था, टू नेशन थियरी दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकी रचना के विषय में याद रखिएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसका है? मोहम्मद इकबाल का है। इनकी पुस्तक का नाम है बंग दर्रा, और सर्वप्रथम शब्द दिए थे इंकलाब। याद रखिएगा, इंकलाब शब्द किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और इंकलाब जिंदाबाद नारा ये भगत सिंह ने दिया था। याद रखिएगा, ये पूछेगा शब्द किसने दिए थे, इंकलाब शब्द किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। पुस्तक का नाम था बंग दर्रा, और इंकलाब नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ये आप याद रखेंगे। ज्योतिबा फूले के विषय में याद रखना आपको कि सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इन्होंने किया था। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था, 1873 में किया था, और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उत्थान के लिए ये कार्य करते थे। याद रखिएगा, ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की स्थापना इन्होंने किया था। महात्मा की उपाधि इनको भी प्राप्त था। याद रखिएगा, महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को भी प्राप्त था। अभी चर्चा हम लोगों ने किए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दिया था, और महात्मा गांधी ने उनको गुरुदेव की उपाधि दिया था। यहाँ आप देखेंगे महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फूले को भी मिला हुआ है। इनकी जो है पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। याद रखिएगा, और प्रमुख मंडली का नाम था तमाशा। पूछा हुआ एग्जाम में कई बार, ये तमाशा मंडली किसका है? ज्योतिबा फूले का है। गुलामगिरी पुस्तक किसका है? तो ज्योतिबा फूले का है। याद रखिएगा, सावित्रीबाई फूले महाराष्ट्र की भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फूले, ठीक है, महाराष्ट्र की। मैडम भीकाजी कामा के विषय में आप जानेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में महान अग्रणी नेत्री थी। इनकी पत्रिका का नाम था वंदे मातरम, जिनेवा से निकालती थी। इनकी उपाधि थी भारतीय क्रांतिकारियों की मां, इनकी उपाधि थी। 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में सर्वप्रथम भारतीय झंडा फहराई, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारियों की माता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप बताइए, अगर भारतीय क्रांतिकारियों की माता मैडम भीकाजी कामा है, तो भारतीय क्रांतिकारियों के जो है पितामह किसे कहा जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये दोनों प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, और ये क्लास लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक क्लास इसको हम लेते हैं। और टेस्ट सीरीज जो है आप सबको जरूर लेना चाहिए, आपके एग्जाम में स्कोर को निश्चित ही बढ़ाएगा, उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। पूरी ताकत मेरी इस टेस्ट सीरीज में लगी हुई है, और बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर हम लोग के हाथ में रहता है। सभी क्वेश्चन अपडेट करते रहते हैं, एग्जाम तक होता रहेगा, इसलिए इस टेस्ट को आपको ले लेना चाहिए। अभी इसका रेट 1299 है, इसका रेट आगे बढ़ सकता है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में 80 मॉडल पेपर हैं, जिसमें समान अध्ययन सिलेबस के सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण व चुनिंदा प्रश्न हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस बुक पैक में आपको एक OMR शीट बुक और अमेजन डिलीवरी चार्ज फ्री मिलेगा। इस बुक के लिए आप 97 95 96 2010 पर व्हाट्सएप में फॉर बुक लिखकर भेज सकते हैं।